हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूँ। स्टोरी का टाइटल है द पीजन्स एंड द हंटर। पीजन्स मीन्स कबूतर, हंटर मीन्स शिकारी। छोटा सा कहानी है लेकिन कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। कहानी के माध्यम से अंग्रेज़ी सीखना बहुत ही आसान होता है और इस कहानी में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं मैं उसको बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बताता चलूँगा। साथ ही सेंटेंस किस टेंस में प्रयोग हुआ है ये भी बताता चलूँगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द पीजन्स एंड द हंटर। पीजन्स मीन्स कबूतर और शिकारी। देखिए ये रहा स्टोरी। पिजन्स आर बर्ड्स। पिजन्स मीन्स कबूतर, क्या चिड़िया होती हैं या चिड़िया हैं। डैट लिव्स इन अ ग्रुप, जो झुंड में रहती हैं। ग्रुप्स मीन्स झुंड, ग्रुप। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यह बहुत कठिन होता है। टू सी, देखना। अ सिंगल पिजन, एक कबूतर को देखना बहुत मुश्किल होता है, नहीं दिखती हैं। हंटर्स नो दिस फैक्ट। हंटर्स मीन्स शिकारी, नो मीन्स जानते हैं, दिस फैक्ट मीन्स इस बात को। तो हंटर देखिए यहाँ पे बहुवचन के रूप में आया है, प्लूरल नंबर के रूप में, इस नाते नो लगा है। अगर एक हंटर होता तो नोज होता। सो मने इसलिए, वेन ईवर मीन्स जब कभी, दे ले नेट जब कभी भी वे जाल डालते हैं। टू कैट पिजन्स, कबूतरों को पकड़ने के लिए। दे गेट मेनी पिजन्स टुगेदर, तो ये एक साथ बहुत सारे कबूतर को पकड़ते हैं या पाते हैं। दिस इज़ वन सच अ स्टोरी, यह एक ऐसा ही कहानी है। सच मीन्स ऐसा, वन मीन्स एक। आगे देखते हैं। अ हंटर हैड लेड हिज नेट नियर पैडी फील्ड। एक शिकारी अपने जाल को, हिज मीन्स अपना, नेट मीन्स जाल, बिछाया था एक धान के खेत के पास। ही वॉज वेटिंग हाई ऑन द ब्रांच ऑफ अ नियर बाई बनियान ट्री। बनियान मीन्स बरगद, बरगद के पेड़ के ऊपर, पास के ही बरगद के पेड़ के ऊपर वह ऊपर बैठ करके इंतज़ार कर रहा था। ही वॉज वेटिंग माने इंतज़ार कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हाई अप माने ऊपर, ऑन अ ब्रांच एक शाखा पर, ऑफ अ नियर बाई बनियान ट्री बरगद के पास के ही बरगद के पेड़ पर। सून मीन्स शीघ्र ही। अ ग्रुप ऑफ पिजन्स, कबूतरों का एक झुंड। फ्लू टू द पैडी फील्ड्स, धान के खेत की ओर उड़ा। टू ग्रेज, चरने के लिए, ग्रेज मीन्स चरना। दे ऑल गॉट कॉट इन द नेट, वे सभी, कॉट मीन्स गॉट मीन्स फंस गईं, किसमें, जाल में। दे वर ऑल वेरी अफ्रेड ऑफ, वे सभी बहुत भयभीत थीं। व्हाट वुड हैपेंड नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स आगे अब क्या होगा, यह सोच करके वे सभी लोग भयभीत थीं। देयर वाज वन वाइज पिजन, एक बुद्धिमान कबूतर था। ये इंट्रोडक्टरी देयर है, इसका अर्थ नहीं निकाला जाता है। ही सेड, उसने कहा, फ्रेंड्स मित्रों, वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, या हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शुड का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो इसका अर्थ चाहिए का अर्थ देता है, तो हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी करेजियस, हमें हिम्मतवर होना है, ताकतवर होना है। हैव टू का मतलब होना है, इस तरह का अर्थ आता है। लेट अस ज्वाइन टुगेदर, हमें एक साथ, ज्वाइन माने आओ हम एक साथ मिल जाएं, ऐसा बुद्धिमान कबूतर ने कहा। इट इज़ टाइम फॉर अस टू बी यूनाइटेड, यह हम लोगों के लिए समय है कि हम लोग क्या हो जाएं, यूनाइटेड हो जाएं, एकजुट हो जाएं। वी शुड फ्लाई ऑल एट वंस, हम सबको एक साथ उड़ना चाहिए और तुरंत। वी शुड फ्लाई ऑल, हम सबको उड़ना चाहिए, एट वंस माने तुरंत उड़ना चाहिए। लेट अस फ्लैप आवर विंग्स, आओ हम सब अपना
विंग्स मीन्स पंख को फड़फड़ाएं, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना। ऑल अदर्स पिजन आल्सो स्टार्टेड टू फ्लैट देयर विंग्स। ऑल अदर्स मीन्स दूसरे, पिजन्स मीन्स कबूतर, आल्सो मैंने भी, स्टार्टेड टू फ्लैप फड़फड़ाना चालू कर दिए, देयर विंग्स मैंने अपने पंखों को। सून शीघ्र ही, देयर वाज अ रिदम, रिदम मीन्स लय, रिदम मीन्स लय, वहाँ एक लय हो गया। दे एंड दे स्टार्टेड टू राइज, और वे ऊपर उठने लगे, एक लय बना और वे लोग ऊपर उठने लगे। दिस इनकरेज्ड द पिजन्स वेयर, दिस इनकरेज द पिजन्स टू फ्लैप स्टिल फास्टर। यह जो है कबूतरों को और इनकरेज किया, उत्साहित किया, टू फ्लैप स्टिल फास्टर, ताकि वे और तेज़ी से अपने पंखों को फड़फड़ाएं। सडनली मीन्स अचानक। द नेट टोर अवे, जाल फट गया। एंड द पिजन्स वेयर फ्री, और जो कबूतर थे वे अब आज़ाद थे। दे फ्ल्यू अवे हैप्पीली, वे खुशी खुशी उड़ गए, कबूतर खुशी खुशी उड़ गए। मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही शक्ति है। अगर सारे कबूतर एक साथ मिलकर के पंखों को न फड़फड़ाए होते तो शायद जाल न फटता एक कबूतर के फड़फड़ाने से। तो इसी नाते कहा गया है कि एकता ही शक्ति है। अब देखिए यहाँ ये रहा हंटर और ये रहे पिजन्स। हंटर ने अपना नेट को डाला है और इसमें पिजन आके फंस गए। तो इस पिजन में जो सबसे बुद्धिमान पिजन था उसने कहा कि हम सबको मिलजुल करके एक साथ पंख को फड़फड़ाना होगा, ताकि तभी जोर लगेगा, हो सकता है कि जाल फट जाए। इसी नाते सभी ने एक साथ मिल कर के अपने पंखों को फड़फड़ाया और जाल फट गया और सारे पिजन्स आज़ाद हो गए। तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।